नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 28 फरवरी है, बुध का दिन है और यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त दोपहर के 3:45 हो रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे सही होंगे, पाकिस्तान में तब्दीली कब आएगी, इसका अंजाम क्या होगा, और बहुत मायूस पूरी कौम नज़र आती है। चाहे उसमें आम इंसान हो या मखसूस लोग हों, दानिश्वर हों, सहाफ़ी हों, राइटर्स हों, पोएट हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, सब मायूस नज़र आते हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए ज़मीनी जो हालात हैं पिछले 2-3 साल में, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है? पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान तब्दीली के मराहिल से गुज़र रहा है? ये बड़ी गौर तलब बात है और हमको, सब पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में हैं और बैरून मुल्क हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको गौर से सोचना चाहिए और जिस मराहिल से पाकिस्तान गुज़र रहा है, ये बैठकर सोचना चाहिए कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी हैसियत में, जहाँ भी मैं रहता हूँ। चाहे मैं पाकिस्तान के किसी इलाके में रहता हूँ या दुनिया के किसी हिस्से में रहता हूँ, क्या मैं इस तब्दीली में पहले तो ज़हनी तौर पे ये एक्सेप्ट कर लें कि क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, और अगर आपके ज़हन में नहीं आ रहा तो मैं आज आपको कुछ तज़किया पेश करता हूँ और उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। दूसरे मेरे व्यूअर्स से जो मेरा हमेशा ये देखते हैं वीलॉग, मेरा आर्टिकल भी पढ़ते हैं, मैं उनसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि देखें, मैं रिवायती किस्म का वीलॉग नहीं करता न्यूज़ रिपोर्टिंग की बेस पे, क्योंकि वो आप उनकी न्यूज़ से बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं और फिर पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न है वहाँ से भी देखते हैं, वहाँ बहुत बायस्ड खबरें होती हैं, वन साइडेड होती हैं, लेकिन कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आपको अपडेट फराहम करते हैं। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं करता क्योंकि मेरा तज़किया खबरों की बुनियाद पर तज़किया मेरा खबरों की बुनियाद पे होता है और फिर मैं 2-3 दिन की डेवलपमेंट को देखता हूँ, उस पे फिर एनालिसिस करता हूँ और सोचता हूँ कि ये क्या कुछ हो रहा है और उसका निचोड़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लिहाज़ा इसको गौर से देखिए और इसको गौर से सुनना, इससे कुछ चीज़ें हासिल करना और फिर अपने तौर पे उसको आगे लेके चलना, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है मेरे हिसाब से, और फिर इसको दूसरों के साथ शेयर करके डिस्कस करें आप। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तज़किये से, मेरी बातचीत से आप मुत्तफ़िक हों, लेकिन उस पर आपको एक मैंने रास्ता दिखा दिया कि आप बहस करें और आगे भी इसको फैलाएँ। अब मैं बात करता हूँ कि क्या जो ये नित नए रोज़ाना की बुनियाद पे वाक़यात हो रहे हैं, जो इससे पहले हमने नहीं देखे, क्या ये मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है? क्या ये वो मराहिल का हिस्सा है जिसकी बदौलत एंड में पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और एक नई क़यादत के हाथ में ये पाकिस्तान होगा, नई नस्ल के हाथ में ये पाकिस्तान होगा, तो हम क्या उस दौर से गुज़र रहे हैं? इस पर सोचना है आपको। मैं इसी पे आपसे आज बात करूँगा। मैं भी कई दफ़ा बज़ाते खुद भी बड़ा मायूस होता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ और बाज़ दफ़ा ये भी कह देता हूँ कि भई कोई तब्दीली-वब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बैठ के जब सोचता हूँ और मैंने सोचा ख़ास करके जो पिछले ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, इसने बहुत बड़ा सबक दिया है हम सबको, मुझ समेत, मुझे भी। और फिर मैंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान कायम रहेगा। ये जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं जो दुनिया में शायद कहीं नहीं हुई हों, ये वो तब्दीली के रास्ता है, वो मराइल है जिसमें 70 साल से पाकिस्तान जकड़ा हुआ है। 70 साल से पाकिस्तान एक माफिया के कब्जे में है। आप जानते हैं, उस पे मैं बहुत बात कर चुका हूँ कि उस माफिया को जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक कंपनी की शक्ल में काबिज़ है पिछले 70 साल से और सब उसके शराकतदार हैं। आप उनको आपको पता ही है, तो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बात कर सकता हूँ कि ये कंपनी को मैं क्या किसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ये माफिया कौन है, ये आप जानते हैं क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे आपके सामने प्रूफ आते हैं उस माफिया के वो क्या कर रही है।
अब आप ये देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, ख़ास तौर पे पिछले अगस्त से और पिछले 2 साल से तो हो रही हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन हुए, जिसके लिए सरतोड़ कोशिश की लोगों ने, इमरान खान ने, उसकी पार्टी ने और तमाम दूसरे कुछ पार्टियों ने भी, जो छोटी पार्टियां हैं, कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं, जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुस्तकिल अपने अपने तौर पे, यानी कि मैं सहाफ़ी हूँ, राइटर्स हूँ, कॉलम लिखता हूँ, वीलॉग करता हूँ, तो मैंने अपने तौर पे जो भी मैं कर सकता था, जहाँ-जहाँ मैं अप्रोच कर सकता था, मैंने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए लेटर भेजे और जिन-जिन को, और वो शेयर भी करता रहा हूँ उन लेटर्स का आर्टिकल की फॉर्मेट में मैं ट्रिब्यून इंटरनेशनल मीडिया पर, अखबार पे, और अपने वीलॉग्स के ज़रिए, और फिर उसको सोशल मीडिया के ज़रिए। तो वो आप देखते रहते हैं। और मैंने पिछले कुछ बिलख़ुसूस, वैसे तो मुझे 2 साल हो गए, लेकिन बिलख़ुसूस पिछले 2-3 हफ्ते से मुस्तकिल मैं सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ, कहाँ-कहाँ ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरह से फ़रेब किया जा रहा है, किस तरह से एक फ्रॉड के तरीके इख्तियार करके जाली किस्म के इलेक्शन कराए गए। जितना ज़्यादा इसमें अवेयरनेस फैला सकते थे बैरून मुल्क पाकिस्तानी राइटर्स, पोएट, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, एंकर्स, सब अपना-अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में कुछ यहाँ के सिस्टम में जो लोग शामिल हैं, जो पॉलिटिक्स में शामिल हैं, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। तो हम उन सब की काबिश हैं, और ये जब तारीख लिखी जाएगी तो उनका सबका नाम आएगा कि कौन आदमी ने अपना क्या किरदार अदा किया। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन हर आदमी कुछ काम ज़रूर कर सकता है, जो हमें करने चाहिए। अब देखें, मैं आज आपको ये पॉज़िटिवली मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको समझें और इस पर आप भी अपना हिस्सा डालें। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, अगर मैं एक आर्टिकल लिख के ये समझा रहा हूँ आपको, आप ये तो कर सकते हैं ना कि उसको पढ़ें पूरा, और पढ़ के जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो वो शेयर करें। क्योंकि माज़रत के साथ ऐसे लोग नहीं करते। देखते हैं कि अतीक साहब का आर्टिकल आ गया, बस देखते हैं और उसको बंद कर देते हैं। अपनी आप मेंटालिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा आर्टिकल इसलिए पढ़ें कि बहुत आला है, बहुत उम्दा है और मैंने उसमें फ़िलॉसफ़ी बयान की है और आप पढ़ेंगे तो मैं खुश होऊँगा। बख़ुदा हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से जितनी मेरी कैपेसिटी है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा तजुर्बा है और जो मुझे शौक है, और जो मैं 4-5 घंटे रोज़ाना मुस्तकिल मेरा ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रियलाइज़ करें। मुस्तकिल रात को मैं 3-4 बजे तक सोता हूँ और एक-एक चैनल को, एक-एक यूट्यूबर को, बाहर के स्टेटमेंट, अमेरिका के और बर्तानिया के, इवन इंडिया के, जहाँ-जहाँ से भी चीज़ें मिलती हैं, मैं देख रहा हूँ कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। और फिर मैं अपना एक राय कायम करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माइंड में मेरे वो जज़्ब हो जाता है, और जब आपके सामने यहाँ कैमरे में बैठता हूँ, तो वो सारा फिर रिपीट होता है, रिवाइज़ होता है। इसीलिए ये चीज़ें लंबी भी हो जाती हैं, क्योंकि इसका कोई मेरी हद नहीं होती, मैं पूरा मैसेज आपको डिलीवर करता हूँ। अब देखिए, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ, एक तो इलेक्शन नहीं हो रहे थे, आपने देखा, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इस इलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा? वही रिज़ल्ट होगा, वही बेईमानी होगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाज़ा निज़ाम की तब्दीली के लिए एक रिवॉल्यूशन की तर्ज पे सड़कों पे आके इनकलाब का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी ये कहता था। लेकिन क्योंकि मैं जो चल रहा होता है, उसकी बेस पे अपनी सोच बदलता हूँ, उसमें तब्दीली भी आती है। तो लेकिन फिर मैंने देखा कि बाकायदा इलेक्शन 8 फरवरी का ऐलान हो गया और इलेक्शन होने जा रहे थे, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जब फैसला हो गया है, कौम ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन में वो हिस्सा लेगी, और इस वक़्त जो एक लीडरशिप के कैपेसिटी में जो शख्स है पूरे पाकिस्तान में, जिसको आलमी तौर पे रिकॉग्निशन मिल गई है कि ये लीडर है पाकिस्तान का, जो निज़ाम की तब्दीली चाहता है, वो है इमरान खान। मैं भी इसीलिए उसकी चीज़ों को, उसके मकसद को, उसकी काविशों को, उसकी जिद्दोजहद को
मैं ज़रूरी समझता हूँ, मुझ पे लाज़िम है कि मैं अपनी बिसात में, अपनी राइटिंग्स में, अपनी चीज़ों में आके उसको मैं पॉज़िटिवली लोगों तक पहुँचाऊँ, जो मैं कर रहा हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है बहैसियत पाकिस्तानी, और आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान में जिस माशरे से हम बेज़ार हैं, हम अल्लाह के सामने दुआ गो हैं, हम सजदे में जाके दुआएँ करते हैं, लोग उम्र पे खाना काबा में जाके दुआएँ करते हैं, लेकिन अमली तौर पे भी हमें ग्राउंड में करना चाहिए। अब हर आदमी तो आर्टिकल नहीं लिखता, हर आदमी तकरीरें नहीं कर सकता, हर आदमी किताबें नहीं लिखता, हर आदमी सियासत में नहीं जा सकता। लेकिन आप जो भी हैं, जो भी काम कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी तो हैं ना? हम सब पाकिस्तानी हैं। ऐज़ ए पाकिस्तानी आप सोचें या आप कि आप क्या कर सकते हैं? आप ज़रूर कुछ ना कुछ जब सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको बताएगा कि मैं ये तो कर सकता हूँ कम से कम, छोटी से छोटी चीज़। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने पॉज़िटिव सिम्त में अच्छी बात की है, अवेयरनेस की चीज़ है, उसको आगे तो बढ़ा सकते हैं आप। उसकी चीज़ को पूरा तो पढ़ सकते हैं आप। अगर मैं एक 20-25 मिनट का आपको ये एक व्लॉग पेश कर रहा हूँ, जिसकी ज़हनी तौर पे मैंने उसको सोच कर मुझे कई दिन लगे हैं ये चीज़ें सारी देखने में, और फिर मैं आपके सामने ला के पेश कर रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको पूरा गौर से पढ़ें, उसको देखें, उसको वॉच करें, अगर आर्टिकल है तो उसको देखें और फिर ये सोचें कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये जो बात ये है। या तो जो उसमें आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही, उस पे क्रिटिसाइज़ करें, उस पे कमेंट्स दें, कमेंट्स लिखें मेरे आर्टिकल व्लॉग पे। ये जद्दोजहद का पार्ट है ये, और बताएँ कि ये अतीक साहब ने बात की है सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्रूफ है, ये ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगेगा कि हाँ, हम एक टीम की शक्ल में एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते और आप बस देखकर और बंद कर देते हैं, किसी की भी चीज़, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी बहैसियत पाकिस्तानी कबूल नहीं कर रहे, नहीं उठा रहे, फिर आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ना इस पर बात करनी चाहिए आपको, और ना आपको ये कहना चाहिए कि मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी है, मोहब्बत है, फिर छोड़ दें पाकिस्तान को आप। अब मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप ये भी कहते हैं मुँह से कि हाँ, हम चाहते हैं पाकिस्तान में सुकून हो, पाकिस्तान में, और फिर आप कर कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ़ ड्राइंग रूम में बैठ के खाली बातें करते हैं, तो इंसाफ़ करना आपका काम है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप कितना इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। तो कम से कम पूरी पढ़ के उसको आगे एलैबोरेट करें उसको आगे। मुझे आप बताएँ कि ये आपका चीज़ गलत है, ये सही है। मेरी रहनुमाई कर सकते हैं आप। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़बरदस्त बात की है, उसको फ़र्ज़ है कि आप उसको 15, 20, 25 लोगों में फैलाएँ और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उस पे डिस्कस करें। देखिए, ये आर्टिकल में ये बात है, इस पे क्या ख़्याल है? और फिर कहीं नशिस्त बनाएँ, मुझे बुलाएँ, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इन चीज़ों को आगे लेके चलें। अब देखें क्या हुआ है, इलेक्शन हुए। पहले तो ये जो रियासती टोला है, माफिया है, इनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि लोग वोट डालने जाएँगे। इन्होंने कहा हम दबाएँगे, सख्ती करेंगे, जो पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है उस पे पाबंदी लगाएँगे, और वो हर मुमकिन कोशिश की गई कि जो अक्सरियती पार्टी है इमरान खान की पे प पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसको में हर कुछ वो किया जाए कि लोग वोट डालने ही जाएँ भी तो डाल नहीं सके, क्योंकि पीटीआई का नाम खत्म कर दें आप। उसका सिंबल खत्म कर दें, उसके जो पॉसिबल नुमाइंदे हैं उनको जेलों में डाल दें, गायब कर दें, टॉर्चर कर दें, भगा दें, तो ना नुमाइंदे होंगे, ना साइन होगा, पाबंदी लगा दें, मीडिया पे इमरान खान के नाम पे पाबंदी लगा दें। गो कि आपने देखा कि सब कुछ हो गया। इलेक्शन हुए, जो पीटीआई के नुमाइंदे थे उनका निशान भी नहीं था, और ऐसे बड़े एक मायूब किस्म के निशान दे दिए, जो कहते हुए भी इंसान को वो होती है, लेकिन उन्होंने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया। किसी का निशान बैंगन था, तो उसने बैंगन बहुत सारे लेकर लोगों के घरों में बाँटने शुरू कर दिए, और किसी का नाम चिमटा था, तो उसने चिमटा बजाना शुरू कर दिया खड़े होके रोड पे। तो लोगों हर नेगेटिव से पॉजिटिव चीज़ निकालने की जो एक लोगों में समझ आई, ये एक इनकलाब है। ये ऐसा कहीं नहीं हुआ दुनिया में। ये उस कौम ने दिखाया है कि उसमें कितना टैलेंट है। तो फिर और क्या हुआ, अल्टीमेटली इलेक्शन में गए, और पूरे पाकिस्तान में जिस खामोशी के साथ पीसफुल तरीके से लोगों ने सिर्फ ये कोशिश की कि हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें कोई झगड़े में नहीं जाना, हमें कोई वायलेंस नहीं करना,
हमने जाके वोट डालना है पीटीआई के कैंडिडेट पे जिसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, उसका निशान ढूंढ के बुजुर्गों ने, बूढ़े लोगों ने, मजदूर लोगों ने ढूंढा, चिमटा ढूंढा, पलंग ढूंढा, बैंगन ढूंढा, गाजर ढूंढा और उस पे निशान लगा के पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के नामजद आजाद उम्मीदवार को जिता दिया पूरे पाकिस्तान में। और जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो ये माफिया, हुक्मरान माफिया की तवक्कात से इतना ज्यादा था कि उनकी हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि अंडर एस्टिमेट कर रहे थे दुनिया बदल गई है। पाकिस्तान की कौम वो कौम नहीं रही जो 77, 78 और 90 में थी। ये नई जनरेशन है। अगर 9 करोड़ वोट थे तो उसमें से 6-7 करोड़ वोट उन नौजवानों के हैं जिनकी उम्र अभी पहली दफा बहुत से वोट डालने गए थे, या कोई 30 साल का, कोई 25 साल का, कोई 40 साल का था, जो वोट में डालने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे माजी में कि बेईमानी होगी। इस दफा मेजॉरिटी में लोगों ने सोचा कि इस वोट का बहुत बड़ी अहमियत है, हमने जाकर वोट डालना है। तो एक तो सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई है जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उसने लोगों को प्रैक्टिकली अवेयर किया कि कोई भी सिचुएशन हो, आपने वोट डालना है बस, उसके बाद में आप देखें कि हम क्या करते हैं। और लोगों ने लब्बैक कहा। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारी कौम ने पाकिस्तानी बन के हम एक लीडर के पीछे चले और किसी ना किसी तरह से वोट डाल दिया जाके, और पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई वायलेंस नहीं किया जिसके कि वो मुंतजिर थे कि कहीं कोई चीज हो और हम बंद करें और मार धाड़ करें और ये हुआ। तो उससे 9 बजे से शाम को 5 बजे से 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग डली। उसमें भी बहुत से लोगों को रोकने की कोशिश की, अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक कानून है कि जो अहाते में आ जाता है पोलिंग स्टेशन के, उनका वोट कास्ट किया जाता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। लेकिन लोग खड़े रहे खामोशी से, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, वोट डाल के चले गए। अब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो घबरा गए, अनप्लान्ड चीजें हुई कि ये तो पीटीआई के नुमाइंदे जीत रहे हैं हर जगह से, हर जगह से। तो एक जो इनकी समझ से ही बाहर था और जिनके कहने पर ये कर रहे थे बैरूनी ताकत है, वो भी बौखला गई कि ये क्या हुआ। हमें तो ये बताया जा रहा था ये जो हुक्मरान माफिया है कि इनकी तो हमने ऐसा काम कर दिया है कि अब इमरान खान वोट, उसके नुमाइंदे वोट में हिस्सा भी ले ना तो वो जीतेगा ही नहीं। तो हम कह देंगे भाई देखो ये है, ये इसकी वैल्यू है, अवाम जिसको चाहती नहीं है। वो नाकाम हुआ और वो अवाम ने नाकाम किया, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इससे ये साबित हुआ कि पहली दफा देखा गया कि लोगों में वोट की अहमियत, उनका राइट्स, उनका बुनियादी हुकूक की समझ आई और उसको इस्तेमाल करने का भी उनको तरीका आया। बगैर किसी वायलेंट के उन्होंने अपनी वोट पे फोकस दिया और वो खामोशी से वोट डाल के आगे बढ़ गए। अब काउंटिंग हुई तो फिर हर पोलिंग स्टेशन में जो दूसरी जमातों के भी लोग थे उन्होंने भी, और इमरान खान के जो हिमायत याफ्ता थे उन्होंने भी, जब हर पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग होती है तो फिर एक शीट बनती है। उस शीट पे होता है कि एक पोलिंग स्टेशन में जो डिफरेंट बूथ हैं, जितने कमरों में यह वोटिंग डल रही होती है, तो अगर 10 कमरे हैं तो फिर 10 कमरों में वो काउंटिंग होगी और उसमें लिखा जाएगा कि ये पोलिंग स्टेशन है, इसमें कमरा नंबर 1 से इतने वोट मिले इस पार्टी को, 2 से इतने, 3 से इतने, एक समरी बनती है जिसे कहते हैं फॉर्म 50। आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे को पता है कि फॉर्म 50 क्या है और फॉर्म 47 क्या है। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है ये तब्दीली के मराहिल हैं। कितने लोगों को पहले पता था, आप बताइए मुझे कि ये फॉर्म 45 क्या होता है, 4 क्या, 47 क्या होता है। लोग जाते भी थे तो बस वोट डाल के आ जाते थे। आज इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया, दुनिया हैरान है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैरान हैं जिस तरह से पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तान की खवातीन जो वोट डालने को मायूब समझती थी, जाती नहीं थी गांवों में, उनका कल्चर नहीं था वोट डालने औरत जाए, वो भी गई। आज उन औरतों से जिनको कुछ नहीं पता था पूछ लें कि फॉर्म 45 क्या है। उस्मान डार की माँ की मिसाल मौजूद है, जो एक घरेलू खातून है 70 साल की। आज उसने जब अवाम के सामने आके तकरीर की
तो मैं हैरान रह गया कि इतनी जबरदस्त, इतनी जामे अपना मैसेज ऐसी तकरीर करना जैसे एक बहुत पुरानी सियासतदान है। क्या ये तब्दीली नहीं है? हैरान हो गए हुक्मरान माफिया, बाहर के फॉरेन मीडिया हैरान हो गया कि ये 70 साल की औरत, इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और एक नामी गामी गाक किस्म का एक सियासतदान फ्रॉडी आसिफ ख्वाजा, जो पिछले 40 सालों से इलेक्शनों में हिस्सा ले रहा है, जाली तरीके से जीतते हुए आ रहे हैं, उसको हरा दिया। और ऐलान हो गया काउंटिंग में, फॉर्म 45 से जब गिनती हुई, इनिशियल गिनती होती है, उसकी एक कापी पोलिंग स्टेशन में जितने अलग पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं उनके पास कापियां सब ने ली, बाहर नहीं निकले वो कि हमें फॉर्म 45 दे दें आप। इन्होंने दे दिए, जो पोलिंग स्टेशन में थे लोग, ले जाएं, क्या करेंगे इसका। और जो पोलिंग स्टेशनों में लोग बैठे थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह, मेजॉरिटी में उनके जहन में नहीं था कि हमने बेईमानी करनी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी देनी थी। और जो इलेक्शन कमिश्नर था और उसका स्टाफ, वो ये सोच के बैठे थे कि हमने आराम से करवा देना है, साफ सुथरे, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आप बेईमानी करो, ये करो, किसी को वोट डालने को मना करो, कुछ करो, खोल दो आप। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोशिश की मुझ समेत कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जाएं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी नुमाइंदा था। तो जो कॉमनवेल्थ से 13 लोग गए, जिसमें पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर था, ऑब्जर्व करने के लिए। उन्होंने जाके देखा और उन्होंने तारीफ की कि पाकिस्तान के कितने जबरदस्त लोग हैं। उनको तो अंदाजा नहीं था कि इतने अवेयरनेस है लोगों में वोट डालने की अहमियत को। और उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि ये इमरान खान ने इनको ये अवेयरनेस दी है, तरबियत दी है। तो आप देखें कि जब गिनती शुरू हुई रात को 5 बजे शुरू हुई और फिर 7-8 बजे तक देखा कि हर सीट से हजारों की तादाद में वोट निकल रहे हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के। तो ये माफिया, इलेक्शन माफिया और अदलिया और ये सारा जो एक मंसूबे के तहत कर रहे थे, आपको पता है उन्होंने क्या किया, हर कुछ कर लिया। वो एक नाम जिसके आगे नाम भी काजी लिखा हुआ है, फ्रॉड नंबर 1, फ्रॉड नंबर 1। अल्लाह ताला ने, देखें अल्लाह ताला के काम कैसे होते हैं, उसी से काम करा के उसको नंगा कराया। उसने बड़ा वो बन रहा था कि मैं बराह रास्त करूंगा नशर अपनी प्रोसीडिंग्स। वो समझ रहा था कि ये कौन बेवकूफ है, और वो नंगा हो गया कि लोगों ने देख लिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह बात होती है। ये बदजबान आदमी है, हर एक की बेइज्जती करता है, एक बात पूछ के और फिर कोई और बातें शुरू कर देता है, किसी को बोलने नहीं देता। तो वो बिल्कुल नंगा हो गया, और उसकी जो भी कार्रवाइयां थी इस इलेक्शन को नाकाम बनाने में और इमरान खान को जो है वो सजा दिलवाने में, उसको मारने में, नंगा हो गया। आज उस पर गालियां पड़ रही हैं, खुद ही फंस गया है वो कई मामलों में, और भी मामलों में फंसा हुआ है जो मैं बात करूंगा अगर अब छोटा बड़ा नहीं हुआ ये भी लोग। तो दूसरी तब्दीली ये आई कि लोगों में इतनी जुर्रत आई कि वो खड़े होके रोडों के ऊपर जो यूट्यूबर जाते हैं उनको कहा, बताया कि इसके पीछे कौन कौन है। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का, एक आम औरत है, वो कह रही है कि ये इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉड है, इसने ये किया है, हमारे पास फॉर्म 45 है, और जब इसको करके इन्होंने फॉर्म 47 निकाला, उसके रिजल्ट और है, इसके रिजल्ट और है। आम औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, ये उनमें शऊर आ गया। तो ये एक तब्दीली का मरहला है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है इससे, इतनी बड़ी तब्दीली आई है जिसका दुनिया सोच नहीं सकती थी। और हमेशा से हम सब ये भी बात करते थे कि हमारे यहाँ कोई वोट के लोगों में सेंस ही नहीं है, और 40, 45, 30, 35 से ज्यादा फीसद वोट नहीं पड़ते थे। इस दफा धांधली के बावजूद ये पता चल रहा है कि 80% लोगों ने जाके वोट कास्ट करने की कोशिश की, जिसमें से बहुत सौ को वोट डालने नहीं दिया गया, उनके हल्के चेंज कर दिए, उनको अंदर नहीं जाने दिया, पोलिंग लेट स्टार्ट की गई। कराची में एक जगह पोलिंग 3 बजे शुरू हुई है और 5 बजे बंद हो गई। इस तरह की हरकतें भी की गई जहां पर कुछ नहीं चला। तो हर हर चीज करके देख ली जो पहले नहीं हुई थी धांधली करने की, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने क्यों ये कौम को शऊर दिया था, नंगे हो गए। और फिर जितने ऑब्जर्वर आए हुए थे उन्होंने भी, आलमी मीडिया भी पहुंचा हुआ था सारा, सब ने ये कहा कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। सब ने एक रिपोर्ट दे दी कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। उसमें यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सब ने,
क्योंकि उन्होंने विटनेस किया। सारे हेडिंग लगी हुई थी, मैंडेट चोर, मैंडेट थीव्स, अल जजीरा की और राइटर्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो नंगे हो गए कि ये इलेक्शन में बेईमानी हुई है। ये मरहला है कि एक चीज बेनकाब हो गई है, आइंदा इस तरह की इलेक्शन होंगे तो ये धांधली नहीं होगी। और इससे कई बातें इमरान खान की प्रूफ हुई हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि ये कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज किया जाए वोट डालने का, ताकि ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से जान छूटे। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वोट डालते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन हमारे भाई बहन है, आप देखते हैं कि हम किस तरह डालते हैं। वोट डालते हैं, उसकी काउंटिंग होती है, 10 बजे तक अनाउंस हो जाता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, जान करके कॉम्प्लिकेटेड बनाया था कि अपने हाथ में चीजों को रखा जाए। लेकिन जब अल्लाह ने भी उन लोगों का साथ देना जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो उन्हीं के हाथ से जो ये धांधली कर रहे थे, आज वो उनकी सब कली खुल गई है। तो एक तो ये हुआ कि उसके बाद में देखें, जब पीटीआई के सीटें ज्यादा थी, अब क्या किया इन्होंने, क्या करें, तो रिजल्ट रोक लिया। अब वहां लोगों को बिठा के आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जाली बैलेट पेपर छपवाए गए, वो पकड़ गया। क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस है। उसी प्रेस में जहां पर ये जाली पेपर छपवा रहे थे, एक वर्कर खामोशी से बाहर गया। बाहर जाके उसने एक रिपोर्टर को बता दिया कि फलाने प्रेस में बैलेट पेपर छप रहे हैं, लाहौर की बात है ये। और वो रिपोर्टर ने आके मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से बना के उन्हें दिखा दिया, ये पेपर कैसे छप रहे हो, ये कौन सी, ये पेपर आपके पास कैसे आया बैलेट पेपर का। और फिर वही पेपर था जो बैलेट पेपर के लिए मखसूस पेपर गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। इन्होंने बहुत कोशिश की मैनिपुलेट करने की, ये आम पेपर है, ये यूं है, ये फलाना है, ये झूठा है। लेकिन उस वक्त तक फॉरेन मीडिया भी मौजूद था पाकिस्तान में, सबने देख लिया। वो छपवाए गए धड़ल्ले के साथ, और फिर बैठकर बैलेट पेपर्स को खराब किए गए, जो जीता हुआ कैंडिडेट था, जिसका अनाउंस भी फॉर्म 45 भी उनके पास मौजूद है। यानी कि अगर वो 7,000 वोट से जीता है, तो 7,000 उसके वोटों पे, यानी कि अगर उसका निशान चुमटा है, तो चुमटे के पर जो उसने मोहर लगाई हुई है, उसके किसी और खाने में भी, किसी और निशान पे भी जरा धड़ाधड़ 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 7,000 मोहरें लगा के वो वोट उनके जाली जाया कर दिए। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने 10,000 वोट उसको पड़े और 7,000 जाली है, मतलब गलत है, गलत तरीके से वो वोट पड़े, लीगल तरीके से नहीं, क्योंकि डबल मोहर लगी हुई है कहीं, कुछ ऐसा हो सकता है। वो लोग जो कि इतने ज्यादा वोट दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जेन्युइन के जो वोट मिले हैं वो 3,000 है, और जो गलत पड़े हैं, गलत डाले हैं वोट, जिसपे ऑब्जेक्शन है, वो 7,000 है। दुनिया में कभी सुना है ये? तो अब ये सिलसिला जारी है, सबके रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं, इसलिए अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक पूरी तरह से सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बलियों के जीतने वाले नुमाइंदों की फाइनल नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी है, क्योंकि ये बेगैरत, इनसे बड़ा बेगैरत मैं नहीं समझता कि सब कॉन्टिनेंट में कोई आया होगा। ये मेरा ख्याल है कि आखिरी होंगे ये, और ये इनका जो आप देखें आगे हाल क्या होगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। अब जब पूरी तरह से इलेक्शन, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया है दुनिया में। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज 28 तारीख है, अभी तक तमाम रिजल्ट नहीं आया, कुछ के नतीजे रोके हुए। क्या कर रहे हो? नए बैलेट पेपर छपवा के वो चेंज करके, और फिर फॉर्म 45 और 47 चेंज करके रख देंगे। और अगर कोई उम्मीदवार कोर्ट जाएगा तो कहेगा जी इनके पास 45 है, वो कहेंगे जी हमारे पास ये 45 है। कहेगा अच्छा, ये तो हमारे पास भी है, दोनों मिलते नहीं है। अच्छा जी, दोनों में क्योंकि डिस्क्रिपेंसी है, तो टर्मिनल बना लो 3-4 साल के लिए, इस दौरान हम अपना काम कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी आजकल चल रही है। इसलिए ये जाली दोबारा से खोल के, सील तोड़ के वोटों को दोबारा से जाली वोटों को डाला जा रहा है, ताकि
नए सिरे से फॉर्म 45 बना के 47 बना के जब टर्मिनल में जाएंगे तो ये अपने लिए आएंगे जाली, और जो कैंडिडेट के पास हैं पहले के उनसे वो मैच नहीं होगा, और फिर उस पर तहकीक शुरू हो जाएगी, उस पर जीआईटी बिठा देंगे, उस पर फोरेंसिक होगा, और उसका सालों सालों चलता रहेगा। वो ये मनसूबाबंदी अभी हुई है, लेकिन अगर अल्लाह ने चेंज करना है तो हर चीज़ का हल है। और अब कौम का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है, पाकिस्तानी कौम की, जो पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तानी है। तो ये भी एक चेंज का मराहिल है। देखें आप किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। और उसमें क्या हुआ, वजीर, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर और आर्मी का जनरल आसिम, सारे लोगों की कली खुल गई है कि कौन कौन इसमें मुलविस था। और पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के मीडिया को, हुकूमतों को, सबको, मेरे राब्ते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में लोगों से, तो मुझे पता है कि सबको हकीकत पता चल गई है। अब तो उनके अपने नुमाइंदे जाके उनके सफीरों ने, उनके नुमाइंदों ने जाके रिकॉर्ड जमीन के ऊपर जाके देखा है और रिपोर्टें बना के दे दी है कि भाई इसमें तो ऐसी धांधली हुई है, सोच भी नहीं सकते आप। तो ये एक सोचे समझे मंसूबा था। तो ये इलेक्शन जो हुआ इसने कली खोल के रख दी है सबकी। और आप देखें कि क्योंकि एक वादा करा करके आए थे माई बाप से अमेरिका में और बरतानिया में, आर्मी जनरल साहब, तो इन्होंने वो करना था। तो अब जाली जो उनके नून के जो और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो धांधली से जीते हैं, उनको बुला के पूरे, अभी असेंबली का कोरम पूरा नहीं हुआ है, मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सबका, और इजलास बुला लिया गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे, और जल्दी जल्दी बुला के वज़ीर आला का हलफ उठा लिया उसने। ये दुनिया में ये भी कभी नहीं हुआ। ये एक और रिकॉर्ड बना है। ये तो खैर अंडू होगा सारी चीजें, लेकिन ये दुनिया का रिकॉर्ड है। इतने घबरा गए हैं कि वो किसी भी गैर कानूनी, बेगैरती की, नाअहली की चीजें करने में कोई, क्योंकि जब बेगैरत हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, तो हर चीज कर लेता है। वो कर रहे हैं, दुनिया की परवाह नहीं कर रहे वो। उसकी वजह ये है कि इसके पीछे जो वो ताकतें जिनके ये गुलाम हैं, जो करवा रही हैं, उनका हाथ है। और वो हमेशा ये करते हैं कि वो पब्लिक में कोई और स्टेटमेंट देते हैं और पीछे से अपने जो उनके एजेंट हैं उनको कुछ और काम करते हैं कि भाई हम ये बयान देंगे कि रिगिंग हुई है, ये हुई है, मीडिया बोलता है बोलने दो, आपको जो काम दिया वो करो आप। तो उसी उसी नाअहल, करप्ट, पाकिस्तान के दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, उन्हीं को हुकूमत दी जा रही है। सबसे दुनिया का नामी गिरामी बदनाम जमाना मनी लॉन्ड्रर, चोर आसिफ जरदारी को दोबारा वजीर सदर बनाया जा रहा है। और वो शरीफ फैमिली दुनिया की करप्ट तरीन फैमिली है, जिन्होंने अरबों डॉलर्स के एसेट्स बनाए दुनिया में। वो शहबाज शरीफ जो अभी हुकूमत में रह के गया 1.5 साल, और फिर निगरान हुकूमत भी उसी की थी सारी 1 साल, उसको फिर वज़ीर आज़म बन रहा है। बिल्कुल शर्म नहीं है। आपने देखा ही होगा, यूट्यूब पे झलकियाँ दिखाते हैं आपको, देखी होंगी रिकॉर्डिंग में, किस तरह से एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कि ये फलाना है, ये बेगैरत है, ये है, इसका पेट फाड़ के निकाल दूँगा। हर चीज़ यूज़ करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब लोगों में इतना शऊर आ गया है कि वो सब चीज़ जानते हैं। वो निकाल के पहले वाली पुरानी इनकी जो तकरीरों की झलकियाँ हैं, जो ये एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, वो दिखा देते हैं। तो अब रियलाइज़ करने की बात ये है इस हुक्मरान माफिया को, एनफ इज़ एनफ। दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान भी बदल गया है, पाकिस्तान की अवाम भी बदल गई है। नई नस्ल आपके कब्ज़े में नहीं है, ना आएगी, वो खड़ी होगी और बड़े तरीके के साथ खड़ी होगी। आपसे वो 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हर नई नस्ल का हर नौजवान, हर बंदा, हर लड़का, हर लड़की अपनी स्ट्रेटेजी बना के काम करना जानता है। ये लोग हैं जो मुल्क को सँभालेंगे। तो वो जो 70, 80, 90 की दहाई के लोग थे, जो 70 साल से ऊपर पहुँच गए हैं, इन सब का साफ ये आखिरी, मैंने कहा था पहले आपको ये व्लॉग में कि ये आखिरी इलेक्शन होगा।
तो उस लिहाज से आखिरी इलेक्शन होगा कि इसमें ये सब साफ हो जाएंगे ये। और अभी जो ये बैठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हुक्मरान माफिया है, ये माफिया अमेरिका में बैठ के राइटिंग में ये देकर आए हैं कि हमें पावर में ले आए, हम कादियानियों को भी राइट्स दिलवा देंगे, जो पुश कर रहा है यूरोप के पाकिस्तान को कि कादियानियों को उनकी तबलीग करने की इजाजत दो। और ये कई दफा छेड़ के देखा। और ये काजी जो ईसा है, मुझे तो शक है इसके ऊपर भी कि ये भी हो सकता है कादियानी हो, इसलिए कि जिस तरह से ये बातें कर रहा है और ये चाह रहा था कि ये पास हो जाए, और अब बातें बदल रहा है ये, क्योंकि झूठा इंसान है, सबने देख लिया कि झूठा है। अब मुझे कहने की क्या जरूरत है, आपने देख लिया किस तरह से बहानेबाजी करके ये वो एक यूट्यूबर को बुला के उससे कह रहा है, अच्छा मैं तो ऐसे आ गया था यहाँ पर देखने, ये काम हो रहा है, तुम क्यों देखना है, तो भाई तुम्हारा काम है। यहाँ पर जो स्टाफ होगा, जिनके काम होगा वो देखेंगे। अच्छा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अरे आप जाके काम नहीं करते हो, सैटरडे को भी काम करते हो आप क्या? उन्होंने कहा हाँ सर, ये वो सब सेटअप था, पूरा सेटअप किया गया था कि इस तरह आके आप करना, बात करेंगे। और फिर असली बात, वो जो एक कमिश्नर को पहली दफा पाकिस्तान में 70 साल में ये हुआ, हम ब्लेम करते थे कि हमारा सारी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही जो है वो बेईमान है, उनका कोई ज़मीर नहीं है, और वो शामिल हैं। इस इलेक्शन में कुछ लोगों ने सामने आए, और बहुत से आना चाहते हैं, जिन्होंने कह दिया कि जी हाँ, हमसे कहा गया कि धांधली हुई है। फिर उनको ले आके टॉर्चर किया और उनसे बयान चेंज करवाए। लेकिन लोगों को पता है, ये पहली दफा हुआ है, शायद हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ हो कि एक कैंडिडेट जीत गया और वो आके कह रहा है कि भाई मैं नहीं जीता, मुझे अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है, मैं अपनी आकबत खराब नहीं करना चाहता, वो बंदा जीता है, जो मेरे पास जो फॉर्म 50 है। ये भी पहले कभी नहीं हुआ। आप बताइए, कभी सुना आपने? वहां तो जीतों को हरा के और तो ऐलान कर दिया था कि ये जीते हैं। अब जीते हुए कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जीते, हम तो हैरान हैं क्यों गवर्नमेंट ने ये चेंज करके किया है, हमारे पास मौजूद है फॉर्म 50, इसमें मैं हारा हूं उसमें, ये पीटीआई का बंदा जीता हुआ है इसमें, आजाद उम्मीदवार। ये मिसालें हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है। अब लोगों ने सच बोलना शुरू कर दिया है, तो बोलना चाहते थे। हम ये समझते थे कि लोगों में उनका ज़मीर फ़ौत हो गया है, उनका ये सब दब के बैठे हुए थे, खौफ से नहीं बोलते थे। इमरान खान ने जब वो खौफ, फ़ियर उनके दिल से, दिमाग से निकाल दिया, अपनी मिसाल देखिए, जिस तरह वो जेल में बैठा हुआ है और कहता है मेरा तो अल्लाह पे यकीन है, मारने वाला तो वो है, उस पे कातिलाना हमला भी हुआ। उसने अपनी लाइफ़ की, अपनी जो उसका तर्ज़ अमल है, अपनी जो उसकी ज़िंदगी है, उसको मिसाल बना के लोगों को एजुकेट कर दिया। आज पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल इमरान खान की तरह बिहेव कर रही है, वो नहीं डरते। इससे पहले कभी 70 साल में नहीं हुआ कि रोड पे आम औरतें, बूढ़ी और आदमी, बुजुर्ग, वो खुलेआम कहती है कि ये आईएसआई शामिल है, इसमें पुलिस शामिल है और अदलिया शामिल है, ये सब चोर लुटेरे हैं, आम लोगों को। और जो यूट्यूबर नौजवान है, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, जो उन्होंने तोड़ दिया ये सारा खौफ। वो कहते हैं अच्छा भाई, ले जाए हमें जेल, जिस तरह इमरान खान को मारा था हमें भी मार दें, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि लोगों में जो एक 70 साल में, और नई नस्ल ने जो पहले नहीं देखा कि मगरब मशरक़ी पाकिस्तान कैसे टूटा था, ये बाद में पैदा हुई है ये। अब उनको पता चल गया, उन्होंने यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके सर्च किया, उन्होंने कहा ये तो फ्रॉड ही फ्रॉड है, ये तो मजे ले रहे थे खूब, अरबों रुपया कमा लिया पाकिस्तान को लूट के इन्होंने, इनकी ऐसी की तैसी। अब इनको मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा, बाहर इनको वीजे नहीं मिलेंगे। कनाडा ने पहले ही बंद कर दिए हैं, इनकी इंक्वायरी यहाँ पर भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत काम हो रहा है यहाँ पर भी इनके पीछे। ये भाग के ही आएंगे, इनको बंद करके इनकी सारी जायदादें जेल में डाला जाएगा इनको। तो कहते हैं ना कि अल्लाह की जो लाठी है, उस अल्लाह की जो है वो सुनता है, लेकिन देर हो सकती है, लेकिन वो गलत नहीं करता, इंसाफ करने वाला है। देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह की लाठी जो है ना, बेआवाज है, वो है। तो ये चेंज आ रही है और आप देख रहे हैं वो चेंज का।
आप पॉजिटिव लें कि क्या क्या चेंज आई हैं इस इलेक्शन के बाद से, जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। किस तरह से औरतें सामने आ गई हैं, किस तरह से नौजवान सामने आए हैं, किस तरह से वो डरते नहीं हैं पुलिस से। और अभी ये मरहला चल रहा है। अब क्या है कि अभी आपको और कुर्बानी देनी पड़ेगी पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि अब मार्का शुरू होगा। अभी तक तो कानूनी जंग लड़ी जा रही थी, ये नहीं मान रहे, उन्होंने और जलील होना है, तो अब लोग आएंगे और फिर वो लड़ाई लड़ेंगे, उसमें आपको साथ देना होगा। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप लोगों ने भी उनका साथ देना है, आपने इस जद्दोजहद में शामिल होना है। ये आपने खुद फैसला करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर आप अपने से पूछें कि मैंने हिस्सा डाला है इसमें अपना। मैं मुस्तकिल तौर पे लिखता भी हूँ, डालता भी हूँ। 2 डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 दिन में। एक तो ये है कि आईएमएफ को लेटर लिखा, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं सबको कहा गया, और मैंने भी कहा कि भाई आईएमएफ को लेटर लिखें कि ये मैंने खबर भी फिर इसकी लगाई थी कि आईएमएफ को अपील टू होल्ड आईएमएफ लोन टू करप्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये मेरी खबर है बनाई हुई, और मैंने ये भेजा भी है आईएमएफ की, मैंने जो चेयरमैन है उनको भेजा, पाकिस्तान हाई कमिश्नर को भेजा, और भी लोगों को भेजा है कि ये जो पैसा आप देते हैं ये अवाम पे तो लगता नहीं है। और ये आपने इमरान खान से वादा किया था, इमरान खान के पास आए थे चल के उस जवान पार्क में, कि जी जब आप इसको एंडोर्स करें कि आप इस पे एग्री करते हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट भी आएगी कि हम लोन सैंक्शन कर दें। इमरान खान ने कहा था कि एक शर्त है, अगर साफ सुथरे इलेक्शन होंगे तो आप दे दें। तो अब इमरान खान ने लेटर लिखा है कि भाई आपने तो कहा था, ये तो पैसा बताएं पहले कि पहले का पैसा कहाँ गया। 50 अरब से ज्यादा इन्होंने रुपए डिक्लेयर किए हैं कि इलेक्शन पे खर्च हुए हैं इस इलेक्शन के ऊपर। इनको फांसियां लगनी चाहिए। इन्होंने अरबों रुपया खाया है अवाम का, और ये कर्जा जो ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये 50 अरब इस जाली इलेक्शन पे खाया है इन्होंने। लोगों ने फ्रॉड नहीं किया, लोगों ने गलत वोट नहीं डाला, उन्होंने ईमानदारी से वोट डाला है। लेकिन जो धांधली की है, ये 50 अरब से ज्यादा 53-54 अरब रुपए खर्च इन्होंने काउंट किए हैं कि ये पैसा खर्च हुआ है जो इनकी जेबों में गया होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आईएमएफ को पाबंद किया जाए कि भाई आप किनको पैसा दे रहे हो। आपको पता है कि इलेक्शन हारे में, लेकिन क्योंकि अमेरिका उनके साथ है तो ये दिलवाए दे देगा पैसे, लेकिन उससे पहले दुनिया में बताना है। दुनिया में ऐसे भी लोग एक मुल्क हैं जो नहीं सुनते किसी की। सारे मुल्क मुल्क जो है वो इस तरह के नहीं है, जिस तरह के कुछ मुल्क पाकिस्तान की चाहते हैं कि तबाह हो और ये करप्ट लोग बैठे। तो एक तो ये है कि लेटर लिखें और अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं कि इनको पाबंद बनाया जाए, इलेक्शन के रिजल्ट सही अनाउंस किए जाएं, फिर दे दें लोन। पहले भी तो इमरान खान ने कहा कि हम मना नहीं करते, ठीक है, गवर्नमेंट तो चला नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें। लेकिन अब जो जो आपने कहा था, मेरे पास आके इमरान खान ने कहा, आपने कहा कि हाँ हम गारंटी करेंगे कि फेयर इलेक्शन होंगे, तो करें उसको फिर इन्वेस्टिगेशन, दें उनको जो जो लोग जीते हैं। तो इस पर ये लेटर लिखे गए, मैंने भी लिखा है, मैंने पोस्ट भी किया है, आप पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। दूसरी, मैंने आज एक खबर ब्रेक हुई थी, कई लोगों ने की और सोशल मीडिया ने भी, कि 2 सेनेटर्स हैं। ये खबर थी, यूएस कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स एडवोकेट फॉर फेयरनेस इन पाकिस्तानी इलेक्शन। ये 2 जो हैं सेनेटर्स हैं, एक टेक्सास के हैं और एक पेंसिल्वेनिया की है। इन्होंने जो है वो कांग्रेसमैन ग्रेग कैसर और दूसरी कांग्रेसमैन है सूजन वाइल्ड। ये दोनों जो हैं इन्होंने लेटर लिखा है, जो भी इलेक्शन में धांधली है उसको बताइए, और किस तरह से गलत लोगों को लाया गया है, धांधली से बिठाया जा रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने। और भी एक तरीका ये होता है कि 100 सेनेटर्स जब सपोर्ट करते हैं किसी भी रेफरेंस को, लेटर को, कंप्लेन को, तो फिर वो पार्लियामेंट में सेनेट में जाके डिस्कस हो सकता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि 100 सेनेटर्स इनकी इस पिटीशन कह लें या रेफरेंस कह लें या लेटर कह लें, उस पर वो साइन करवाएं, ताकि ये कांग्रेस में डिस्कस हो, और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पुश किया जाए कि ये इलेक्शन या तो दोबारा करवाएं या इन्वेस्टिगेशन करवाएं और इसको ब्लॉक करें, ये जो जाली हुकूमत बनने जा रही है। तो इसमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को भी,
इनके राब्ते ढूंढें, आप मिल जाएंगे आपको। इनको लिखें कि वी एक्चुअली थैंक्स फॉर यू फॉर योर एफर्ट्स to acknowledge American establishment that the election was rigged and this is what happened। तो इन्होंने काफी लंबा एक डिटेल में लेटर लिखा है जिसमें सारी जो धांधली हुई है प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान सारे इन्होंने इसमें बयान किए है और ये इन्होंने जो है वो फिर भेजा भी है। इन्होंने अभी ये 2 दिन के अंदर उन्होंने 100 मजीद सेनेटर से साइन करवाने हैं। दुआ करें होपफुली ये कर लेंगे। और अगर आपके कोई रिश्तेदार अमेरिका में हैं उनसे कहें कि लोकल सेनेटर्स को या जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनको अप्रोच करके कहें कि भाई आप इसको सपोर्ट करें। ये आपका फर्ज बनता है। हम सबको काम करना है इसके ऊपर, हम सबको काम करना है। आप ये नहीं आप क्योंकि आप इन चीज़ों में आप सोचें हम तो मैं तो इन चीज़ों में हूँ नहीं, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको भी हिसाब देना होगा। आप भी शहरियत रखते हैं पाकिस्तान की, तो इसलिए ये भी करें आप। और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, लंबे हो गया फिर ये, इसको ज़रूर आप देखिएगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं, आप अपना हिस्सा डालें इसमें। ये मेरा वीलॉग लंबा है लेकिन पूरा देखें, बार-बार मैं कहता हूँ और आगे इसको भेजें आप प्लीज़, जितने को लोग भेज सकते हैं आप। फिर बात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। वो चाहिए सफ़न कर